गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं, सिर्फ आज का सेशन 10 से 15 मिनट का होगा और आपके तमाम डाउट्स, तमाम वो प्रश्न जिसके उत्तर आप चाहते हैं बीपीएससी 71 की तैयारी को लेके। कई सारे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे हैं कि सर बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, पीटी मेंस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, पहले पीटी करें कि पहले मेंस करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कौन से बुक्स को फॉलो करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाएं। इन तमाम सवालों को लेके मैं करण कुमार आपके सामने जो है उपस्थित हूं एक शानदार सेशन लेके। ठीक है, तो आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आज का जो है पूरा क्लास जो है किस पे आधारित होने वाला है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बीपीएससी 71 की तैयारी को लेके हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो कई बच्चे तो बार बार यही पूछते रहते हैं कि सर कौन से स्टैंडर्ड बुक्स जो है हमें फॉलो करना चाहिए। अब जैसे कई टीचर और मार्केट में आपको सुनने को मिल जाता है कि आपको पॉलिटी पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो रमेश्वर सिंह की बुक्स पढ़ लो, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो महेश बनवाल पढ़ लो, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम पढ़ लो, जीएस के लिए लूसेंट पढ़ लो। तो मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला हूं, मैं भी कुछ ऐसी ही चीजें बताऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर मैं अपनी रेफरेंस भी आपको बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरा भी बात जो है वैसा ही रहेगा, सिमिलर जैसे आप लोग पहले से जानते हैं। मैं बहुत ज्यादा किताबों में विश्वास नहीं करता हूं, मैं विश्वास करता हूं एक सटीक तैयारी की रणनीति पे जो कि एकदम सटीक होनी चाहिए आपकी एग्जाम के पैटर्न को लेके, आपके मेहनत के ऊपर और आप किस तरीके से उस चीज को लेते हैं। क्योंकि एक बात तो जान लो बच्चा, जो भी टीचर यहां पे आके आपको बता रहा है एग्जाम में उसे नहीं बैठना है, आपको बैठना है। यानी हार आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। वो अलग बात है कि एक जब बच्चा रिजल्ट लेता है और वो जब बोलता है कि हमने इस XYZ टीचर से पढ़ा था, तो एक टीचर गर्वान्वित महसूस करता है और उसे एक्चुअल में उस दिन जो है गुरु दक्षिणा मिलती है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि असफलता हमेशा विद्यार्थी की ही होती है। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैंने कई सिलेक्शंस दे रखा है, यानी मैंने ये चीजें साबित कर रखा है कि मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट जो है सफल होते हैं। यानी आपका नहीं हुआ, यानी आपकी असफलता है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीजों को अपनाना है जिससे आप सफलता की श्रेणी में आ सकते हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं सिंपल सी बातें आपको बता रहा हूं। बस आपको 10 मिनट कंसंट्रेट होकर सुनना है कि हमें बीपीएससी 71 की तैयारी के लिए जो है कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। यानी बात करूं एकदम सिंपल सा, जीरो से स्टार्ट करते हैं कि अभी तक आपने बीपीएससी का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, अभी तक आप कुछ नहीं जानते हो, तो बीपीएससी का सिलेबस मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था और आप उसे देख लेना। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस आपको पता है कि पीटी होता है, पीटी में 150 क्वेश्चन का एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो है मैथ्स या रीजनिंग के रहते हैं और बाकी जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, बिहार स्पेशल का रहता है, करंट अफेयर्स का रहता है, इकोनॉमिक्स का रहता है, पॉलिटी का रहता है, साइंस का रहता है। ये तमाम चीजें हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था, यानी कि सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे हमने मेंस के पेपर में भी आपको ये तमाम बातें बता चुका था कि मेंस में जो है टोटल जो है 5 पेपर होते हैं। कौन कौन से 5 पेपर होते हैं? तो 2 पेपर जो होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं, यानी जिसे सिर्फ आपको पास करना होता है। एक क्वालिफाइंग हिंदी का पेपर होता है जिसे आपको सिर्फ पास करना होता है। ऐसे ही एक ऑप्शनल का पेपर होता है जिसे सिर्फ आपको पास करना होता है। मेरिट लिस्ट डिसाइड करने के लिए 3 पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 के भी 3 खंड होते हैं। पहला खंड में बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में कला एवं संस्कृति और मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन पूछा जाता है। ऐसे जीएस पेपर 1 के सेकंड सेक्शन में आईआर से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसका तीसरा सेक्शन होता है सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का। यानी टोटल जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चंस, दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चंस और तीसरे सेक्शन से जो है 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। कुछ ऐसा ही पैटर्न जीएस पेपर 2 का भी होता है। इसमें भी 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन होता है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का। दूसरा सेक्शन होता है भारतीय अर्थव्यवस्था और
भूगोल का, जिसमें हम बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा सेक्शन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये जीएस पेपर 2 के जो है 3 सेक्शन होते हैं। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों ही पेपर जो हैं 300 अंक के होते हैं और 3 घंटे का समय मिलता है, और वो डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है। तीसरा पेपर होता है एसे का, इसमें भी आपको 3 एसे लिखने को दिया जाता है, और ये भी 3 खंडों में बटा होता है। यानी सेक्शन 1 में जो है 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, किसी एक पे निबंध लिखना होगा। ऐसे ही सेक्शन 2 में भी 4 निबंध मिलेंगे, किसी एक पे आपको निबंध लिखना होगा। और ऐसे ही सेक्शन 3 में भी 4 विकल्प मिलेंगे, किसी एक पे निबंध लिखना होगा। और ये भी 300 अंक का होता है, 3 घंटे का होता है। यानी अभी तक आपने 3 बातें समझ गए होंगे कि पीटी 150 प्रश्न 150 अंक का नेगेटिव मार्किंग होती है, 150 अंक का 150 क्वेश्चन होते हैं, 8-10 मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं। उसमें जो मेरिट लिस्ट में आते हैं, यानी 150 में से आप समझ लीजिए 80 से 90 और 90 से 100, यानी कुल मिला के अभी ऑन एन एवरेज 85 से 100 के बीच में आप कटअप ले सकते हैं। यानी 150 नेगेटिव मार्किंग का होता है। ठीक है। तो आपको 85 से लेके 95 के बीच में अगर आप मार्क्स ले आते हैं नेगेटिव करने के बाद, तो आप सेफ जोन में हैं। तो पीटी की बातें समझ में आ गई, क्या पढ़नी है, पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिए थे। मेंस में मैंने आपको बता दिया 3 पेपर जिस पे मेरिट डिसाइड होती है, 3-3-3, यानी 300 का 3 पेपर 900 मार्क्स जिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। और जो इन 3 पेपर में, यानी कि GS1, GS2 और निबंध, इन 3 पेपर में जो बेहतर करता है, कटअप को पार करता है, उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, जिस पे हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। तो ये थी ओवरऑल बातें जिससे बीपीएससी के 3 चरणों को आपने समझा। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे, ठीक है, यानी आपको अगर बीपीएससी 71 की तैयारी करनी है तो किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। यानी आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि बीपीएससी 71 की अगर आपको तैयारी करनी है तो हमें किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा 2 कलर से लिख दिया ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। आप समझिएगा इस चीज को कि आज से अगर हमें बीपीएससी 71 की तैयारी करनी है तो हमें किन चीजों का। तो पहली चीज, हमेशा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, आप किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए। बीपीएससी 71 की तैयारी करने के लिए कई सारे बच्चे पहला काम करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और लिखेंगे टॉपर्स स्टोरी, या 69 में जो टॉप किए हैं उन्होंने क्या किया वगैरह वगैरह। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप किसी टॉपर की स्टोरी मत देखिए, यूट्यूब पे सर्च मत कीजिए, लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सामने वाले ने जिस रणनीति को करके पास किया है, क्या आपकी भी परिस्थिति वैसी है। तो हर व्यक्ति विशेष की परिस्थिति जो होती है अलग अलग होती है। तो हमें तैयारी करने के दौरान इस चीज को ध्यान रखना होगा कि हमारी परिस्थिति कैसी है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, हमारे पास कितना समय है। जैसे बॉयज और गर्ल्स की परिस्थिति अलग अलग होती है, जॉब करने वाले और फुल टाइम स्टूडेंट, यानी जो जिनका काम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना है, उनकी लाइफ स्टाइल सबका अलग अलग होता है। तो आप में से कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो जॉब करते हैं, कई ऐसे बच्चे होंगे जो अभी 12th क्लास में होंगे, कई ऐसी लड़कियां होंगी जिनकी शादी हो चुकी है। तो सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, यानी हमारे पास रणनीति भी अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। अब यहीं पे दिक्कत आती है। अब मैं अभी बोल दूं कि अभी सितंबर में आपका बीपीएससी 71 होगा और सबके लिए समान रणनीति है, तो आप बताइए, जब सबकी परिस्थिति अलग अलग है तो क्या समान रणनीति काम करेगा? नहीं करेगा। यानी कि आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, आपकी सिचुएशन अलग है, तो आपके लिए रणनीति भी विशेष होनी चाहिए, आपकी रणनीति आपके अनुसार होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अब हम अपने वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं कि हमें किन चीजों का जो है ध्यान रखना होता है। तो देखिए, मैं एकदम सटीक बात बोलूंगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकाल लीजिए। आप जॉब करते हैं, आप हाउसवाइफ हो, आप पार्ट टाइम काम करने के बाद पढ़ते हो, तो देखिए कंपटीशन, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपकी परिस्थितियां आपके साथ नहीं जाती हैं, जाता है तो सिर्फ आपकी तैयारी। और जब कॉपी एवेलुएट होता है तो वहां पे एग्जामिनर भी इस बात को नहीं देखता है कि आप जॉब करने के बाद पढ़ाई किए हैं, आप हाउसवाइफ हो, आप एक फुल टाइम विद्यार्थी हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी मुद्दा सिंपल सा है कि आपकी कॉपी जब जांच होगी तो उसमें कोई भी आपको जो है छूट नहीं मिलने वाली है कि हम तो बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं, हम 14 घंटा पढ़ के आए हैं, मार्क्स कम भी आ रहा है तो ज्यादा मार्क्स दे दो,
हम तो बहुत टैलेंटेड विद्यार्थी, हम तो 2-2 घंटा पढ़ के आए हैं, हमें ज्यादा मार्क्स दे दो, हमारी परिस्थिति खराब थी, हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीजों को कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब क्या है कि हमें एक ऐसी रणनीति तो होनी चाहिए कि हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से जो है तैयारी करें। तो परिस्थिति के हिसाब से तैयारी करें तो पहला चीज जो मेजर बात निकल के आता है, सिचुएशन बेस्ड तैयारी में जो पहली बात निकल के आती है वो क्या निकल के आती है कि हमें किन चीजों का जो है ध्यान रखना है। पहला चीज आपको जो ध्यान रखना है टाइम, कि आप अपने बाकी के सारे काम करने के बाद कितना समय स्टडी को देना चाहते हैं। दूसरी चीज आती है कि आप जो है पढ़ाई कहां पे कर रहे हैं, यानी आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं कि लाइब्रेरी से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें भी ध्यान रखने वाली होती है। और तीसरी बात कि आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, यानी कैसे टीचर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और चौथी चीज कि आपकी रणनीति क्या है प्री और मेंस को लेकर के। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है आपको इफेक्ट करने वाली है। बस बच्चों को ये दिखता नहीं है। ये बात तब समझ में आती है जब 2-4 अटेम्प्ट खराब हो जाता है, तब बच्चों को समझ में आता है कि मैंने बीपीएससी 69 दिया, वही हाल 68 दिया, वही हाल पिछले से भी बुरा हो गया। ऐसे करके बातें निकल के आती है, ऐसी बातें समझ में आती है। यानी गलती हो कहां रही है? गलती हो रही है इनिशियल स्टेज पे, यानी जब आप तैयारी प्रारंभ कर रहे हो। तो देखिए, तैयारी कहीं से भी कीजिए, किसी से भी कीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखिए। क्या? तो सबसे पहली चीज आपको एक PYQ की किताब लेनी है। क्या बात समझ में आया? तैयारी कहां से करें? तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक PYQs लेना है, एक किताब लेना है। ठीक है, कोई सा भी मार्केट से जो इच्छा हो ले लीजिए। दूसरी चीज, अब इसे आपको सॉल्व नहीं करना है, जो आप PYQs लेके आए हैं उसे सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है? एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या ध्यान रखना है आपको? एनालिसिस में आपको ध्यान रखना है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तमाम चीजें आपको बस ध्यान में रखना है कि अच्छा ये क्यों पूछा रहा है, कहां पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान रखना है। अब होता क्या है, ये चीजें आपको कर लिए। अब कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे कोई टीचर बता दिया कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो है पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक है, मैं भी यही बताता हूं कि अच्छी बुक है। अब कई बच्चे एम लक्ष्मीकांत किताब खरीद के लेके आए, पढ़ने बैठे, कुछ दिन पढ़े, 1 महीना पढ़े, उसके बाद एक समय के बाद उनको लगता है यार मजा नहीं आ रहा है, इतनी मोटी किताब है, कैसे खत्म होगी, समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या आता है कि आप कंटिन्यू लगातार लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, और आपको आए दिन बीच में क्या हो रहा है, डीमोटिवेशन हो जा रहा है। मेरे से होगा, मेरे से नहीं होगा, क्या करूं, छोड़ दूं, तैयारी ना करूं, अपना स्ट्रीम बदल लूं। ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में जो है आ रहे होंगे। मेरे सवाल भी मेरे मन में भी आते थे। ठीक है, तो इसको लेके चिंतित नहीं होना है। तो इसमें करना क्या होता है? इसमें करना बस इतना रहता है कि आपको इस बात को समझना होगा कि बीपीएससी की तैयारी करके भारत का अगर कोई भी व्यक्ति रिजल्ट ले रहा है तो आप भी ले सकते हो। गलती कहां पे हो रही है वो आपको जानना पड़ेगा। तो आपको अपने मन में बस एक सवाल लेके आना है, क्यों और कैसे। यानी आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। क्या पूछने हैं? हमें बीपीएससी क्यों करना है और कैसे करना है। कैसे करना है ये मेरा काम है, मैं आपको बता दूंगा। क्यों करना है ये आपका गोल होना चाहिए, आपकी जो है चीजें होनी चाहिए कि आप इसको अपने जॉब को लेके कितना सीरियस हो। आपके लिए ये बीपीएससी क्रैक करना क्या मायने रखता है। क्या जो बीपीएससी की तैयारी नहीं करते वो सफल नहीं है? वो भी सफल है, बिजनेसमैन भी सफल है। आईएएस की तैयारी कर, मतलब कुल मिला के बीपीएससी ही क्यों और आप ही क्यों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये मेरा गोल नहीं है। और ये क्यों जितना अच्छा क्लियर रहेगा ना, उतना बेहतर यहाँ कैसे पे आप काम कर पाओगे। तो क्यों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपना क्यों ढूंढ लेना, मैं आपको कैसे वाला पोर्शन जो है बताता हूं। तो
सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है, किताबें वही फॉलो करनी है जो आपको मार्केट में पता है, और अमूमन वो किताबें काफ़ी रिलेवेंट भी है। मैं ज़्यादा किताबें सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं 3 किताबें सजेस्ट करता हूँ। एक तो आप PYQ कीजिए, किताब रखिए। दूसरा आप लूसेंट का 2 किताब आता है, एक जनरल साइंस और एक जनरल स्टडीज़, ठीक है, यानी सामान्य ज्ञान वाला और एक सामान्य विज्ञान वाला। और तीसरा किताब जो है आप बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद का किताब ले सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव जरूर लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए जो है आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर लेना, न्यूज़पेपर अपना कोई भी लोकल, हिंदुस्तान टाइम्स या जनसत्ता, जो भी आपको पसंद आए, कोई एक कवर कर लेना, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा सारी चीजें आपको क्लासेस में ही कवर कराई जाएंगी, हर चीज। ये आपकी बेसिक किताबें हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अब किताबें कब और कैसे पढ़नी है इसकी बात को समझिएगा। अब जैसे मान लेते हैं सितंबर में एग्जाम है और आप फरवरी में सोच रहे हो कि हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तब तो आप गलती कर रहे हो ना। अब आपके पास 3-4 महीने का समय है और उस समय आप लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओ, रमेश सिंह पढ़ने जाओ, नहीं हो पाएगा। यानी किताब पढ़नी है तो आप 1 साल पहले पढ़िए, ठीक है। 1 साल माने आज शुरुआत कर रहे हैं और 1 साल बाद एग्जाम है, तब किताब पढ़िए तो समझ में आता है। अब लिमिटेड टाइम में 5 से 6 महीने में एम लक्ष्मीकांत जैसे किताब को आप शुरू कर रहे हो, आप रमेश सिंह जैसे किताब को शुरू कर रहे हो, महेश वनवाल जैसे किताब को शुरू कर रहे हो, तो वो काम नहीं आएगा। मैं करवा सच्चे बता रहा हूँ। अब बहुत सारे मास्टर आपको मिल जाएंगे जो आपको आएंगे और बताएंगे कि 30 दिन में BPSC क्रैक कैसे करें। मैं कहता हूं 30 सेकंड में BPSC कैसे क्रैक करें वो लिख के डाल देना चाहिए थंबनेल पे। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा सिंपल सा है कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें वो जानना है। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो बस 2-3 बातें कर लीजिए। किताब ज़्यादा फॉलो मत कीजिए, किसी अच्छे टीचर का मेरी क्लास कर लीजिए, मैं भी अच्छा पढ़ाता हूँ, कई सारे रिजल्ट है, आपको भी पता है, ठीक है। तो अब देखिए, दिक्कत सबसे ज़्यादा यही आता है कि आप लोग अपने से जब प्रश्न करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो पहला दिक्कत यहीं पे आता है बच्चों को कि सर हमने पिछला अटेम्प्ट दिया तो था लेकिन 70 मार्क्स आया था, 70 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। यानी 70 मार्क्स तो आ जा रहा है, 70 से 90 नहीं हो रहा है। और ये अधिकतर बच्चों के साथ हो रहा है कि 68 BPSC दिए 75, 69 दिए 70, फिर मतलब क्या है कि वो एक फिक्स जोन में चले गए हैं, ना उससे ज्यादा ऊपर जा रहे हैं ना ज्यादा नीचे जा रहे हैं। और उन विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यानी आपको हर उस छोटी चीज पे ध्यान देनी होगी। तो ऐसे विद्यार्थी जो पहले से थोड़ा फेल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको मैं बस एक ही बात बताऊंगा, और वो सिंपल सी बात है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है ध्यान दीजिएगा। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, कोई भी एक, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, तो आप जब एम लक्ष्मीकांत पढ़िए तो अपना एक क्विक नोट्स भी बनाया कीजिए। जैसे आपने एक टॉपिक लिया प्रेम्बल, प्रस्तावना, तो आप पूरी प्रस्तावना का नोट्स नहीं बनाना है, आपको उसमें मुख्य रूप से 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो प्रेम्बल से बार बार पूछा जाता है। जैसे संशोधन हुआ, पहली बार कब हुआ, कौन कौन से शब्द जोड़े गए, बस हो गया। प्रेम्बल के जो अर्थ हैं थोड़ा सा वो आप मेजरली, अखंडता, ये मतलब कुछ चीजों को आपको मेजर कर लेनी है। 4 लाइन में आपकी पूरी प्रेम्बल की एक शॉर्ट्स नोट्स हो गई कि अगर ये आपने कर लिया तो प्रेम्बल से क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। तो आपने ये क्विक नोट्स बना लिया। इस क्विक नोट्स को बनाने के बाद, मैंने डेप्थ पढ़ने के बाद आपने क्विक नोट्स बनाया है, अब क्या कीजिए, इस पे PYQs बनाइए। और जब PYQs बन जाए तब तो आप इसी पे पॉसिबल क्वेश्चंस बनाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ढेर सारे टेस्ट सीरीज लगाइए। ये एक चैप्टर के लिए आपने किया। अब जब दूसरा चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं तो ये आपने 4 पॉइंट्स बनाए हैं ना, पहले उसको एक बार क्विक रिवीजन कीजिए और फिर दूसरे चैप्टर को पढ़ के ऐसे ही 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट्स बने बनाइए। फिर तीसरे चैप्टर को भी ऐसे ही बनाइए और ये फिर से इसके पिछले 2 चैप्टर के जो है क्विक नोट्स जरूर पढ़िए। तो ऐसे करके आप पॉलिटी को अगर 2 महीना पढ़ते हैं तो आपका 60 बार जो है पॉलिटी रिवीजन हो गया। और वो भी कौन सा पॉइंट रिवीजन हो रहा है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए, जो आपके माइंड के लिए, जो याद रखने में दिक्कत है, उस चीज को आप बार बार कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ पॉलिटी के साथ नहीं, हर एक सब्जेक्ट के साथ कीजिए और एक साथ 2 सब्जेक्ट मिनिमम लेके चलिए। कोशिश कीजिए कि 2 सब्जेक्ट का पेयर बना ले, जैसे पॉलिटी इकोनॉमी से एक साथ कर लिए, हिस्ट्री इकोनॉमी, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी 2 सब्जेक्ट का, आप पहले जब भी शुरुआत कीजिए तैयारी की तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को, यानी जो भी आपको लगता है कि मुझे ये अच्छा समझ में आता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो पहले उस सब्जेक्ट से शुरुआत कीजिए।
क्योंकि उस सब्जेक्ट से होगा क्या कि आपको एक रिदम मिल जाएगा, एक गति मिल जाएगी तैयारी करने की। जब वो रिदम आप प्राप्त कर लेंगे, फिर आप क्या कीजिए कि उन सब्जेक्ट को उठाइए जो थोड़े से वीक हैं। तो होता क्या है कि जब आप कई बार देखे होंगे कि कोई ऊंचाई पे अगर हमें गाड़ी को चलाना होता है, यानी जैसे ये सड़क, ये ऐसे सड़क है, आप देख पा रहे हैं, जैसे ये सड़क है और यहाँ पे रिक्शा वाला चलाना चाहता है, तो ये नज़दीक से ले जाएगा तो नहीं चढ़ेगा, अब ये पीछे से जाएगा, इसको मोशन बनाएगा और रेस करके लेके जाएगा तो चढ़ जाएगा। पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है। बात समझ में आया? जब आप इजी पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो उसके गति, उसके रिदम से जो है आप मुश्किल चीज को भी कर ले जाओगे। तो ये पैटर्न फॉलो कीजिए, जितना पढ़िए उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना पढ़िए उतना प्रैक्टिस कीजिए। और ध्यान रखिएगा, पीटी और मेंस की तैयारी जो है अलग अलग नहीं कीजिएगा, यानी पीटी और मेंस को एक साथ करना है। यानी मैं आज बात करूं, अगर जनवरी की सितंबर में एग्जाम है तो मेरी रणनीति क्या होगी, यानी 9 महीने का अगर समय है मेरे पास, 9 महीने का टोटल समय है मेरे पास, तो मैं पहली तैयारी जो 6 महीना करूंगा, यहां पे प्री और मेंस को एक साथ करूंगा। प्री और मेंस को क्या करूंगा, एक साथ करूंगा। बात समझ में आया? और उसके बाद जो है लास्ट के जो 3 महीने रहेगा, हम केवल पीटी पढ़ेंगे। आज जैसे ही पीटी का एग्जाम खत्म होगा, अब हमें सिर्फ मेंस का रिवीजन करना रहेगा। तो इस रणनीति के साथ स्टार्ट कीजिए। बात समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। इंटरव्यू के लिए अलग से क्लासेज होंगी, ठीक है? तो पीटी और मेंस के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो मैं ओवरऑल बातों को एक बार समराइज करता हूं। तो मेरी ओवरऑल बातें यही थी कि बीपीएससी 71 की तैयारी की स्टार्ट कैसे करें। हाँ, एक सवाल रह गया। सवाल ये था कि हम तैयारी स्टार्ट करते हैं और बीच में मनोबल गिर जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं इस बात के साथ कि हमेशा मेहनत आपकी होगी तो सफलता भी आपकी होगी। अगर आपने मेहनत में कमी की तो सफलता आपकी जो है क्या होगी, हाथ नहीं लगेगी। यानी कि कमी आपकी, असफलता भी आपकी होगी। तो आप देखिए, उस क्यों को ढूंढिए कि हमें बीपीएससी क्यों ही क्रैक करना है। ठीक है, एक कहावत है ना, या तो करो या तो मत करो। मैं इसी में विश्वास करता हूं कि करेंगे तो ढंग से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो खुद को झोंक दो। जितनी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, पूरी ताकत के साथ उसमें लगो। फिर यह मत सोचो कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि जितनी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, सब कुछ लगा देंगे। इस इंटेंशन के साथ लगो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि आज पढ़ लेते हैं, कल रहने देते हैं, आज मकर संक्रांति मना लेते हैं तो परसों दिवाली मना लेते हैं। मनाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि दिवाली मत मनाइए और फेस्टिवल में मनाइए, एक डेडिकेशन के साथ मनाइए। अपने आप को एक वर्क दीजिए कि मैं इस सप्ताह 6 दिन इतने घंटा इन सब्जेक्ट का काम कंप्लीट कर लूंगा, तो एक मूवी देखूंगा, मैं पार्टी करूंगा। ऐसे खुद को मोटिवेट कीजिए। आप मशीन नहीं हो, आप डेली हमेशा लगातार 14 घंटा नहीं पढ़ सकते हो। खुद को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। मैं कतई नहीं कहता आप डेली 14 घंटा पढ़ो, कोई साल भर 14 घंटा पढ़ ही नहीं सकता, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। लगातार डेली 14 घंटा साल भर कोई नहीं पढ़ता है। अगर कोई ऐसा आपसे कह रहा है, झूठ बोल रहा है। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि आप 8 घंटा भी, 6 घंटा भी, 10 घंटा भी अगर डेली पढ़ रहे हो ना, बहुत ज्यादा है बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप डेली 6 से 7 घंटा पढ़िए, लेकिन साल भर पढ़िए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा रेगुलर नहीं पढ़ रहा है और 14 घंटा पढ़ रहा है, रिजल्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गया? सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो मुझे यही बात बतानी थी। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसे सवाल जो आपके मन में रह गए, मैंने कवर नहीं किया हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपके उन सवालों को नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, मैं आपको उसमें जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।